ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे साधकों की एक समस्या होती है, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि गुरुजी, हमारा तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हम जितनी भी मेहनत करते हैं, कितनी भी हम धन कमाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी हम घर गृहस्थी को सही तरीके से नहीं चला पाते। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं आता, या पुत्र या घर के बच्चे हमारी कहा नहीं मानते। मैं जिस भी कार्य में हाथ डालता हूँ वह कार्य सफल नहीं हो पाता। जिस भी सिद्धि साधना के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ वो सिद्धि साधना सफल नहीं हो पाती। कुल मिलाकर मेरा भाग्य ही खराब है और मेरा भाग्य ही मेरा साथ नहीं देता। मैं जिसकी जितनी भी मेहनत करता हूँ उतना ही मेरे साथ उल्टा होता है। तो एक सफल प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूँ, ना कोई मंत्र है ना कोई टोना टोटका आपको करना। एक छोटा सा प्रयोग करना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बड़ा ही जबरदस्त पावरफुल तरीका है। इस प्रयोग को आप कर लीजिए, और यदि नहीं भी करना चाहते तो भी साधक, जो भी साधक हैं वो सभी इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि कभी ना कभी इन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ जाती है। आपको ना पड़े तो आपके मित्र, सगे संबंधी, किसी न किसी को आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप उनकी सहायता कर सकते हैं। करने क्या है, आप शनिवार के दिन आपने करना क्या है, कोई सा भी शनिवार हो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, कोई सा भी शनिवार हो, शनिवार के दिन आप जो चूहा होता है, चूहे का जो बिल होता है, चूहे का बिल आप देख कर रखें, और वहां पर चूहा जब बिल को खोदता है तो वो मिट्टी बाहर निकाल देता है। खेत खलियान में हो, घर में कहीं भी हो, चूहे का जो बिल है उसने जो मिट्टी बाहर निकाली है उसका आप ध्यान कर आपको रखना है। शनिवार के दिन सुबह जाकर वह मिट्टी घर में वहां से निकालकर थोड़ी सी लेकर आ जानी है। उसको लाकर दिन में या शाम, सुबह के समय, जिस समय चाहे आप जाकर लेकर आ सकते हैं, उसको लाकर रख लीजिए। रखने के बाद में आपने क्या करना है, शाम के समय, शनिवार के दिन शाम के समय आपने अपना कोई भी पहना हुआ कोई भी वस्त्र, बनियान या कुर्ता, नीचे का नहीं चलेगा, नीचे का अंडरवेयर या पजामा या तो नीचे का पैंट वो नहीं चलेगी, ऊपर का कोई भी आप चीज ले सकते हैं। शर्ट ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, बनियान ले सकते हैं, कुर्ता ले सकते हैं, ऊपर का जो कोई भी वस्त्र आप ले सकते हैं, ऊपर का वस्त्र। तो आप उस वस्त्र को ले लीजिए। उस वस्त्र के ऊपर आपने वह थोड़ी मिट्टी आपने रखनी है। वो मिट्टी आपने उसके ऊपर रखने के बाद में आपने थोड़ा सा सामान उसमें रखना है। वो क्या कर रखना, एक तो पूजा वाला आपको जयफल रखना है, पूजा वाला जयफल आपको उसके ऊपर रखना है। और थोड़ी सी लौंग आप रख लेनी है, 5, 7 या 11 आपको लौंग उसके ऊपर रख लेनी है। और थोड़ी सी हल्दी, जो हल्दी पिसी हुई हल्दी होती है, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आप उसके ऊपर डाल दीजिए। और साथ ही थोड़े से काले तिल उसके ऊपर डाल दीजिए। अब इन सारों सभी सामानों को आपने उसके ऊपर डाल दिया। इसको आप एक पोटली बना लीजिए। पोटली आप बनाने के बाद में आपने इस तरह से ये पोटली बना ली, इस तरीके से पोटली बनानी। इस पोटली को आप धागे से बांध देना। धागे से आपने बांध दी, ये पोटली तैयार हो गई। अब आपने ध्यान नहीं, उस समय आप जुराब या जूते नहीं पहने होने चाहिए, सर पर को टोपी पगड़ी नहीं होनी चाहिए, सर खुला होना चाहिए, नीचे पाँव भी खुला होना चाहिए। आपने अपने सामने बैठना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपने बैठना है। पूर्व दिशा में आप मुख करके बैठे, और साथ ही सामने आपको आग जला लेनी है। आग आप आम की लकड़ी जला लीजिए या फिर कपूर इत्यादि से आप जला लीजिए। कपूर से तो पूरा नहीं पट पाएगा। आप आम की लकड़ी, आप किसी तसले में, किसी दोने में आपको बड़ी उसमें आग जला लेनी है। आग जलाने के बाद में आपने ये इस प्रकार जमीन से टच कराना है, और इस प्रकार आपने 1, 2, इस प्रकार पूरा शरीर का, मतलब आपने इस प्रकार 7 बार आपने ध्यान से 7 बार आपने उसको उतारा करना है। क्लॉकवाइज, उल्टे हाथ से क्लॉकवाइज करना है। 7 बार उतारना है, और उतार कर मन में ये भावना करने है कि मेरे भाग्य में जो भी दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है, जो भी दुर्भाग्य है, वह आज नष्ट हो जाएगा, वह आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं आएगी। आज ही मेरा दुर्भाग्य बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा। मेरे दुर्भाग्य के जो भी लक्षण थे, जो भी समस्या आ रही थी, वो सभी आज ठीक हो जाएंगे। तो दुर्भाग्य के विषय में इस प्रकार आपको भावना करते हुए वह आपने जलती हुई अग्नि में उसको रख देना है। और उसको जब तक वह जल जाए, पूर्ण रूप से जल जाए, आपको उसको देखते रहना है। वह धीरे धीरे जल जाएगा। समझ लेना कि आपके दुर्भाग्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दुर्भाग्य आपका धीरे धीरे जल रहा है, नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। जब वह पूर्ण रूप से जल जाए, समाप्त हो जाए, वह कपड़ा, वह मिट्टी इत्यादि सब कुछ जलकर राख हो जाए, तो फिर आपने उसको वहां से हट जाना है। जब वो जल जाएगी तो आपने एक तरफ हट जाना है। जब वो बिल्कुल ठंडी हो जाए तो उसे किसी पात्र में या फिर किसी कागज में, आपने किसी अखबार में उस सारी राख को आपने लपेट कर रख देना है। अगले दिन या उससे अगले दिन आपको सुबह के समय या दिन के समय, जिस समय भी, चलते हुए दरिया में आपको उसको विसर्जन कर देना है। बस ये प्रयोग आप कर लीजिए। ये एक पावरफुल टोटका है, इसको आप करें। आपका भाग्य उसी दिन से चमकना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से जो आपके बिजनेस, घर परिवार, धन दौलत को कमाने में, धन दौलत घर में आने में, या सिद्धि साधना में जो भी रुकावट आ रही है, भाग्य उदय नहीं हो पा रहा था, उसी दिन से आपका भाग्य उदय होगा। उसी दिन से आपको चमत्कार दिखेगा। बड़ा ही पावरफुल और सफल प्रयोग है। इस प्रयोग को आप करें। बड़े ही जबरदस्त ये प्रयोग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही जो साधक हैं उनसे भी निवेदन है कि आप बेल को क्लिक अवश्य कर लें, ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूं आप तक अवश्य पहुंच जाए और आप
उनसे ज्ञान प्राप्त कर अपनी समस्या का समाधान कर सके। सभी भक्तों को जय श्री राम।